किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर कृष्ण चंद्रा आज फिर आपसे तरल वेस्ट डिकम्पोज़र अर्थात लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में आपके द्वारा पूछे गए तरह तरह के सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि हम सभी लोग पहले से ही जो हमारा जेल फॉर्म में वेस्ट डिकम्पोज़र था वो मैं पहले बता चुका हूँ कि जेल फॉर्म का जो डिकम्पोज़र था, जो नीचे का मटेरियल था वो हार्ड था, वो फूड था, वो पानी में नहीं घुलता था। खाली ऊपर की एक लेयर 0.1 मिलीमीटर की जो लेयर थी आपकी, अर्थात मुश्किल से 0.1 ग्राम ही होगा वही लेयर हमारी काम आती थी। और उसी से हम लोग जो 100 लीटर पानी में लेके 1 किलो गुड़ लेके डालते थे। बहुत सारे किसान भाइयों ने बोला कि इसमें चीनी डाल दें या इसमें कुछ दूसरा मिठास डाल दें, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन वो हमेशा मदर कल्चर नहीं रहेगा और उसमें जो आपका बनेगा वो उतनी सुपीरियर क्वालिटी नहीं आती है। तो सबसे अच्छा है कि आप जो गुड़, पुराना गुड़ हो, मैंने पहले ही बोला जितना पुराना हो अच्छा है। जो गाय भैंस खाती वो है, जो बेकार भी गुड़ है वो गुड़ का यूज़ कीजिए, लेकिन 100 लीटर में 1 ही किलो का गुड़ यूज़ कीजिए। ज़्यादा डालने से कोई फ़ायदा नहीं, उसमें बल्कि कीड़े ही पैदा होते हैं। कम डालेंगे तब भी आपका बनेगा, लेकिन जो बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई करते हैं उतने हो सकता है एक आध उसमें मल्टीप्लाई ना करें, जो कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये जो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आप जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है हमारा, जो कि 7 साल से हम लोग इसको कर रहे हैं और देख रहे हैं कि 1 किलो गुड़ काफ़ी है। तो इसका यूज़ हम लोग मछलियों पे करते रहें, बड़े बड़े पॉन्ड में यूज़ करते रहें। किसान भाइयों ने काफ़ी फीडबैक दिया, उसके बहुत सारे हमने वीडियो अपलोड भी किए हैं। और सब में ये खासियत चीज़ आई कि ये वेस्ट डिकम्पोज़र जो हम पहले भी यूज़ करते थे उससे आपको रिजल्ट आते हैं। लेकिन अब जो पाया गया है कि हमारा जो लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र है, जो कि हम लोगों ने भी अपने वहाँ किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और किसानों के फील्ड में इसको डाल के हमने देखा है, तो पाया ये गया कि जो लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र है, जब इसको आप मछलियों को देते हैं, मछलियों को देने का तरीका यही है कि आप 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ डाल के ये तरल वेस्ट डिकम्पोज़र डाल दें। जैसे ही डालेंगे मल्टीप्लाई होके 48 आवर्स में आपका तैयार होता है। 2 दिन रख लीजिए, 2 दिन में तैयार होता है। अब डालने का तरीका जो मैंने पहले बताया था कि कैसे डालते हैं, कि एक तो आप उसके अंदर जो फीड देते हैं, जो बाहर से मार्केट से ला के देते हैं, वो अलग है। लेकिन दूसरा जो है, हम काऊ डंग, गाय का गोबर या भैंस का गोबर या आप किसी भी जानवर का गोबर जो आपके पास है, ख़ास तौर से गाय का गोबर है वो सबसे उत्तम है। गाय का गोबर ले लीजिए, और अगर भैंस का है तो भैंस का भी ले लीजिए। उसके अंदर आप फील्ड में जहाँ पॉन्ड है वहीं पे पेड़ के नीचे करीब 2-4 टन, जितना भी आपका पॉन्ड है उसके हिसाब से रख लीजिए। अगर 1 एकड़ का पॉन्ड है तो उसमें कम से कम 5 टन के आसपास, यानी 5 आपकी ट्राली समझ लीजिए, या लढ़ी जो बोलते हैं लढ़ी समझ लीजिए, या कंटेनर जो भी है बड़ा, तो 5,000 किलो आप उसमें कम से कम गोबर डाल दें। उसके ऊपर सूखी पत्तियां अगर मिल जाएँ तो उस पर डाल दें। सूखी पत्ते डालने के बाद फिर उसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोज़र से नहला दें। जो लिक्विड आपने वेस्ट डिकम्पोज़र मल्टीप्लाई किया है 2 दिन पहले, उसको उसके ऊपर छिड़क दें। छिड़कने के बाद ढेर ज़्यादा है तो उसमें बीच बीच में होल कर दें आप डंग के अंदर, और उसमें अंदर ही भर दें। भरने के बाद छोड़ दें। 1 हफ्ते के बाद अगर हो सके दोबारा भी उस पर स्प्रे कर दें, फिर से उसको नहला दें। अगर नहीं हो सकता तो आप एक ही बार करेंगे तब भी ठीक है। और पलटना चाहें, अगर कर सकें, लेबर है आपके पास तो पलट दिए, नहीं पलटेंगे तब भी ठीक है। आप उसको कर दीजिए। करने के बाद 15 दिन छोड़ दीजिए। 15 दिन छोड़ने के बाद जब ये आधा डिकम्पोज हो जाएगा, अब ये जब ठंडी है तो इसमें डिकम्पोजन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि बाहर ठंडा है तो टेम्परेचर आपका ठंडा होने की वजह से ये डिकम्पोजन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ठंडियों में, जैसे इस समय ठंडी है
आप समझ लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आप इसको 25 दिन तक छोड़ दीजिए। गर्मियों में खाली 15 दिन। तो 25 दिन तक छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि उसमें आधा डिकम्पोज है, काला काला होना शुरू हो जाए। जब पलटेंगे आप देखेंगे नीचे काला दिखाई जाएगा, ऊपर भले आपका सूखा सूखा दिखाई दे और कलर अलग हो, लेकिन अंदर आपका डिकम्पोज हो चुका है, हाफ डिकम्पोज हो गया। जो हाफ डिकम्पोज हो गया ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब इसी को पूरा का पूरा लेके आप पॉन्ड में डाल दें। ये जो कि प्रोसेस हमारे बहुत सारे किसान भाई कर भी रहे हैं। तो जब पॉन्ड में डालेंगे तो आप देखेंगे पहले और में क्या फ़र्क है कि जो इससे आपके 15 दिन में केचुए छोटे छोटे पैदा हो जाएंगे। जब वो पानी में आप फेंकेंगे तो केचुए ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो मछलियां हैं, मछलियों के लिए वो चारा हो जाएगा। और साथ ही साथ जब ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आपका बाकी जितने भी न्यूट्रेंट हैं, मिनरल्स हैं, जो गाय ने चारा खाया उस हिसाब से आपके मिनरल होंगे, वो मिनरल उसमें आपके पहुंच जाएंगे। उससे क्या है, जो प्लांट जो आपके पानी के अंदर उगने वाले प्लांट हैं, जो एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, वो उगना शुरू हो जाएंगे और वो हमारे जो है मछलियों के लिए चारा का काम करता है। मछलियाँ उसको पसंद करती हैं। तो उससे एक तो चारा यहाँ से मिल गया। तो बाहर से जो चारा डाल रहे थे उसमें आप कमी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको नेचुरल चारा मिलना शुरू हो गया। लेकिन अगर आपका पॉन्ड जो है पूरा क्लोज है, जैसा कि एक मैंने इसमें वीडियो अटैच भी किया है जो हमारे वेस्ट बंगाल के किसान भाई ने भेजा है, वो बायोफ्लॉक जो हम बोलते हैं आजकल नया जो चालू हुआ है कि आप पॉन्ड के अंदर ही मल्टीप्लाई कर लिए, उसमें ऑक्सीजन पास कर देते हैं। तो अगर आप वो लेते हैं तो उसके अंदर आप सीधा डायरेक्ट वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन डालें। इन्होंने क्या किया कि 600 लीटर पानी का एक टैंक था, उसके अंदर इन्होंने 1 लीटर शुरू में डाला जब मछलियाँ हमारी छोटी थी। जब मछली 2 इंच के आसपास हो गई तो इन्होंने इसको मात्रा बढ़ा दी, उसमें 2 लीटर, 600 लीटर में 2 लीटर हर हफ्ते डालते थे। जैसे आज डाला, फिर 1 हफ्ते बाद फिर डाला, हर हफ्ते डालते चले गए। उससे क्या है कि पानी आपका प्योर होना शुरू हो गया। पानी के अंदर की जो होने वाली बीमारियां हैं वो सब खत्म होनी शुरू हो गई। उससे क्या है, मछलियों की जो बीमारी होती थी वो मछली की बीमारियां नहीं होने लगी। मछलियों की स्किन चमक आने लगी और मछलियों का जो है वेट बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि शुरू में जब उन्होंने बताया कि डाला तो मछली ज़्यादा चारा खाती थी, उसके बाद धीरे धीरे वो बिल्कुल बराबर स्टैग्नेट हो गया, यानी एक मात्रा में खाना शुरू कर दिया। तो चारा जैसे आप डालते रहिए और इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करते रहें बायोफ्लॉक में, आप देखेंगे क्वालिटी जो है बिल्कुल अलग आएगी। इन्होंने क्या किया था, उसमें एक पॉन्ड में ज़्यादा मछली, उसको तो हम लोग हाई डेंसिटी बोलते हैं, यानी ज़्यादा मछलियों की हो, तो उसमें भी डाला तो देखा कि उसका रिजल्ट आ रहा है। तो आप बायोफ्लॉक में अगर 500 लीटर है तो जैसा इन्होंने 2 लीटर डाला, अगर मछली और बड़ी हुई है तो आप 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर तक जा सकते हैं। 5 लीटर आपका पड़ सकता है आपका 500 लीटर पानी में। तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आप ये मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लोज सर्किट है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो ओपन सर्किट है, जो जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर जैसा मैंने बताया कि उसमें गोबर का इस्तेमाल ज़रूर करें, 5 टन गोबर ज़रूर डालें। और अगर छोटा पॉन्ड है तो उस हिसाब से कम जाए, क्योंकि गोबर की मात्रा अधिक कम हो जाए वो कोई नुकसान नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, और वेस्ट डिकम्पोज अधिक कम हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। कोई मात्रा नहीं है कि 5 लीटर डालिए तो आप 6 लीटर डालें, 7 लीटर, बहुत ज़्यादा ना डालें। आप हमेशा 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर डाल लें, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई भी थोड़ा सा उसमें नुकसान हुआ तो मछलियों को अनइजीनेस आप खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि मछलियाँ थोड़ा ऊपर फ्लोटिंग शुरू कर देती हैं, इसके माने उसमें आप कम डालें। तो ये आपकी पहचान है। आप जब देखेंगे कि जब इसको आप कंटिन्यू डालते जाएंगे, जैसे हमारे किसान भाई ने पहले वीडियो डाला था, उसमें एक उनका पॉन्ड था, तो पॉन्ड में वो बड़े पॉन्ड में 500 लीटर हर हफ्ते डालते थे। तो आप कोई भी मात्रा इसमें आप अपने हिसाब से देखें, कम होगा तो नुकसान नहीं होगा, तो 500 लीटर बड़े टैंक में डालते जाएं। अगर 1 एकड़ का है तो उसमें ज़्यादा पड़ेगा। और आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आप देखेंगे मछलियों का साइज़, मछलियों का वेट, हर चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी, उनकी फीडिंग हैबिट बढ़ जाएगी और क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। जो कि आपका लिक्विड जो वेस्ट डिकम्पोज़र है इसका जो है आपका प्रयोग जब करेंगे, इसमें रिजल्ट और ज़्यादा अच्छे आएंगे। जो पहले आते थे उससे आपको कई गुना अधिक आपको दिखाई देगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना वेस्ट डिकम्पोज यूज़ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर
इसमें अगर वरुणा जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसको भी मिला दिया जाए तो उसका रिजल्ट बिल्कुल ही अलग, वो कॉमर्शियल के लिए है क्योंकि वो थोड़ा कॉस्ट फैक्टर ज़्यादा आता है बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने का, तो वो अलग चीज़ आ जाती है। तो वो उसमें जो कॉमर्शियल मैकेनिज्म, जैसे आप झींगा उगा रहे हैं, जैसे आप मछलियाँ बिल्कुल कॉमर्स में मेकर, तो उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो आपका वेस्ट लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर है, तल्ले वेस्ट डिकम्पोजर है वो थोड़ा ही डालेंगे, एक बॉटल, छोटी बॉटल काफ़ी है, और उसको मल्टीप्लाई करते आइए, हमेशा मल्टीप्लाई करते आइए। आपने जैसा कि देखा है कि तरल वाले में कार्बन फिक्सिंग भी है, आपका फोटोसिंथेसिस भी है, लेकिन मछलियों के लिए आपका अलग बैक्टीरिया है। मछलियों के लिए जो आपके बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी हैं, आप टेस्ट करेंगे लैब में आपको मिलेगा। और जो भी बाकी बेनिफिट्स बैक्टीरिया हैं, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया अलग भी डाले गए हैं जो कि आपको मछलियों को अलग बेनिफिट देंगे, और मछली का टेस्ट, मछली का रंग, मछली का क्वालिटी बिल्कुल अलग होगी। ये आप जो पहले टेस्ट करते हैं मछलियों का प्रोटीन टेस्ट करा लीजिए, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे मछलियों की लेंथ देख लीजिए, मछलियों का हर चीज़, इसमें मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो फिर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कुछ एक्सपर्ट्स जो हमारे पढ़े लिखे थोड़े बहुत लोग जो आपके राय देते हैं, उनकी राय थोड़ा कम लीजिए। एक बारी आप इसको कोशिश कीजिए, यूज़ करिए, छोटे ही पाउंड में यूज़ कर से देखें आप। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो छोटा सा एक पात्रा ले लीजिए, यानी छोटा सा एक प्लास्टिक का बर्तन ले लीजिए, उसमें मछली डाल लीजिए, पानी डाल दीजिए, वेस्ट डिकम्पोज डाल दीजिए। डालने के बाद ऑब्जर्व करिए, देखिए बिना ऑक्सीजन पास किए कितने दिन तक मछलियाँ रहती हैं, मछलियों में क्या चेंज हो, आप छोटा सा एक करके देख लीजिए। और उसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हो तो बड़े स्केल में जाइए, और इसी छोटे से मात्रा से आप नाप भी सकते हैं कि जैसे आपने पॉड लिया, उसके अंदर 20 लीटर पानी डाल दिया, 20 लीटर पानी के साथ आप जो लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर है उसको डाल दीजिए। आप जितना भी डालना चाहें डाल के देख लीजिए, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml आप देख लीजिए डाल के। एक हफ्ते में डालते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या फ़र्क आ रहा है। जो फीड वहाँ देते हैं वही फीड यहाँ दीजिए, आपको एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर सब कुछ दिखाई देगा क्या है। उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना हमने इसमें डाला था और कितना पॉन्ड है, कितना पानी, अप्रॉक्सीमेट उस हिसाब से वेस्ट डिकम्पोज डालना शुरू कर दीजिए। लेकिन जब पॉन्ड है तो जैसा मैंने फिर से बताया कि उसको हाफ डिकम्पोज करके मटेरियल ज़रूर डालें, क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद है, और उससे आपकी जो है चारे की मात्रा कम हो जाती है। बाज़ार के ऊपर जो डिपेंडेंट चारा लाते हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो इसको करें, आप एक बारी अप्लाई करें और फ़ायदा उठाएं, आपको फ़ायदा निश्चित मिलेगा। और एक बारी करके देखें और उसके बाद आप इसको करते जाएं, और बिल्कुल भ्रम में ना आए कि इससे ये साइड इफ़ेक्ट, सब गलत बात है। आप मछली की क्वालिटी करके टेस्ट करके देख लीजिएगा, जहाँ लेबोरेटरी में वर्ल्ड में कोई कोने में जो एक्सपर्ट हो उसको लेबोरेटरी करा के टेस्ट करके देख लीजिए। और अगर केमिकल से अधिक इसमें फ़ायदा दिखाई दे रहा है तो आप, मैं ये नहीं कहता केमिकल यूज़ ना करें, केमिकल बंद करें, लेकिन जो उसमें ग्रोथ डालते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स डालते हैं, जो उसमें आप कोई वैक्सीन दे रहे हैं, कोई आप उसके अंदर कोई ऐसी दवा डाल रहे हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली है, उसको बिल्कुल आप बंद कर सकते हैं। अगर आप सेफ्टी के लिए चाहें, मेरे हिसाब से पूरा बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो खाली 25% आप उसका यूज़ कीजिए, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ जो आपको जो सस्ती मिलती है, जो अपनी हमारी लोकल मिलती है, जो अवेलेबल है, वो आप डालें और उससे मल्टीप्लाई करें, तो इससे आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी वही आएगी, वेट वही आएगा, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। धन्यवाद। और जब आपको इसमें रिजल्ट मिले तो अपना वीडियो ज़रूर शेयर करें। आप वीडियो बनाएं, जो सच्चाई है वो बिल्कुल दें, अपना फ़ोन नंबर अपना वो दें, ताकि बाकी किसान भाइयों को भी इससे फ़ायदा हो। मछली पालन करने के लिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते रहें। अभी बायोफ्लॉक जो कि क्लोज वेसल में हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं, इससे अनेक फ़ायदे हैं। पहली बात, तो जो केमिकल्स हम लोग पानी के प्योरिटी के लिए देते हैं, इन सब की आवश्यकता नहीं होती। मात्र 0.1% वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जो कि लिक्विड में आता है,
इसको अगर इसमें मिक्स कर दिया जाए तो ये पाया गया है कि पानी के अंदर जो हमारे पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया फंगस होती हैं, वो सारी मर जाती हैं, जिससे कि मछलियों के लिए एक एनवायरनमेंट अच्छा बन जाता है। और कितनी भी डेंसिटी हाई हो, उसी हिसाब से हम लोग 0.1 से लेकर 0.5% तक वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं। इस केस में 600 लीटर पानी एक टैंक में लिया गया, उसमें करीब 2 लीटर इन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर डाला, जो कि हमारे किसान के भाई द्वारा किया गया। और इससे पाया कि जो मछलियों की कंडीशन है वो निरंतर सुधरने लगी, उनके खाने पीने में परिवर्तन आया, मछलियों में एक्टिविटी काफ़ी फास्ट हो गई, क्योंकि आपको पानी के आपके वाइब्रेशन से दिखाई देगा। ये सारे अनेक फायदे वेस्ट डिकम्पोजर से हुए। और वेस्ट डिकम्पोजर जब भी आप बनाएं, थोड़ा साफ़ पानी बनाएं, उसको जैसे पहले मैंने बताया है 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़, उसके साथ 1 बॉटल तरल वेस्ट डिकम्पोजर या लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर की डाल लें। जब उसका घोल आप हफ्ते में 1 बार मिलाते रहेंगे, ये शुरू से ही आप 2 लीटर 600 लीटर पानी में मिलाया गया और हर हफ्ते मिलाया जा रहा था। उससे ये परिवर्तन आया और मछलियों में जो बीमारी होती है उसमें रोकथाम भी देखी गई। तो ये अनेक बेनिफिट्स वेस्ट डिकम्पोजर से हुए, जो कि आपके सामने दिखाया गया। धन्यवाद।